हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेब पेज डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ टेबल इन HTML। तो HTML में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे ये हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेबल होता क्या है। तो टेबल हम लोग जनरली जो है, ठीक है, टेबल हम लोग जनरली MS वर्ड में भी हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सेल में भी हम लोग टेबल हमारा रो और कॉलम में रहता है, ठीक है। तो HTML में भी हम लोग टेबल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो कहता है इसमें है कि द HTML टेबल मॉडल अलाउ यू टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। यानी कि हम लोग टेबल क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। तो जो डेटा स्टोर करते हैं, है ना, तो सबसे पहले डेटा क्या है, तो जो भी हमारा रोल नंबर है, हमारा नेम है, हमारा क्लास है, ये सब कुछ क्या है, हमारा डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है रो एंड कॉलम मैनर में। यानी कि रो एंड कॉलम फॉर्मेट में मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टेबल को क्रिएट करना होगा, टेबल मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है सेकेंड पॉइंट है, ईच टेबल में हैव एसोसिएटेड कैप्शन दैट प्रोवाइड्स ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द टेबल। अब हम लोग HTML में जो टेबल बनाते हैं, ठीक है, हम लोग HTML में भी क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। और हम लोग ऑलरेडी पहले से हम लोग जान चुके हैं कि HTML में कोई भी काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टैग्स देना पड़ता है। यानी कि आपको टैग्स या एलिमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, टेबल को हम लोग टेबल टैग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब हम यहाँ पर टेबल जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर टेबल के ऊपर में यानी कि टॉप में, है ना, यहाँ पे हम लोग इसका एक कैप्शन भी दे देंगे, जो कि हमेशा क्या होगा, ये कैप्शन क्या करता है, तो कैप्शन जो हमको बताएगा कि टेबल किस पर्पस से हम क्रिएट कर रहे हैं। टेबल का एक नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जो कि इसके साथ ही आएगा। टेबल के साथ ही हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसी के साथ इसको हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि रो एंड कॉलम एंड सेल आर द पार्ट्स ऑफ टेबल। अब टेबल का 3 पार्ट्स होता है। एक पार्ट होता है हमारा रो, सेकेंड पार्ट हमारा कॉलम, और थर्ड पार्ट होता है हमारा सेल, है ना। रो स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बोलते हैं। जो डेट रिप्रेजेंट्स ए रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल में जब हम कोई भी रो जब क्रिएट करते हैं तो एक रो मतलब एक रिकॉर्ड होता है। यानी कि जब भी हम डेटा को इंटर कर रहे हैं तो वो किस में हो रहा है, हमारा रो में हमारा स्टोर हो रहा है। कॉलम स्टैंड फॉर वर्टिकल लाइन। कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन के नाम से हम लोग समझते हैं। डेट कंटेन्स ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू। अब हम भी जब अब है कि कॉलम जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो कॉलम में हम क्या स्टोर करेंगे, तो जब भी हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंटर करेंगे। तो रिकॉर्ड कैसे इंटर करेंगे, तो रिकॉर्ड को इंटर करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे हम लोग, फील्ड बनाएंगे, है ना। जैसे मुझे रोल नंबर बनाना है, ID बनाना है, नेम बनाना है, क्लास बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड हम यहाँ पे बहुत सारा फील्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और उसी फील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो जो भी फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो कॉलम कॉलम वाला एरिया में हम क्रिएट कर लेंगे। और जो रिकॉर्ड यहाँ पे बनाना है ना, वो हमारा किस में हो जाएगा, वो हमारा रो में हम क्रिएट आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। और सेल क्या है, तो रो और कॉलम को मिलकर बनता है सेल। तो सेल हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो डेट कंटेन्स द डेटा और वैल्यू इन अ टेबल। यानी कि टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो रो और कॉलम आपका बनेगा। तो रो और कॉलम जो मिलकर जो आपका जो बॉक्स बनेगा, उसी बॉक्स में हम क्या करेंगे, डेटा इंटर करेंगे। इसको हम लोग समझ लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे टेबल यहाँ पे क्रिएट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया। और हम ये क्या लाइन बना रहे हैं, रो बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वाला जो बॉक्स जो आपको जो दिख रहा है, इस बॉक्स में आप क्या करोगे, यही बॉक्स आपका क्या है, सेल है, ठीक है। तो कॉलम वाले एरिया में हम लोग फील्ड बना देंगे, रो वाले एरिया में रिकॉर्ड बना देंगे, और जो सेल है यानी कि जो बॉक्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंटर करेंगे। क्या इंटर करेंगे, डेटा डेटा इंटर करेंगे, या कोई वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंटर इसको करेंगे।
तो देखिए अब हम लोग सिंटेक्स ऑफ टेबल टैग के बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टेबल टैग का हमारा सिंटेक्स क्या है? तो कह रहा है कि वी कैन क्रिएट ए टेबल टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेबल एलिमेंट। तो अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो आपको क्या करना हो, सिंपल आपको टेबल टैग का आपको यूज़ कर लेना है ना। उसके बाद अगर आपको रो क्रिएट करना है यानी कि टेबल रो बनाना है तो आपको टीआर टैग आपको यूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आपको टेबल डेटा यानी कि आपको टेबल डेटा बनाना है यानी कि टेबल में डेटा को इंटर करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टी डी टैग का आपको यूज़ करना है यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास एक और टैग है हमारे पास TH टैग यानी कि टेबल हेडिंग, यानी कि जब भी आप कॉलम बना रहे हो, कॉलम में फील्ड बनाओगे तो फील्ड को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TH टैग का हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग कर लेंगे। तो समझ आइए आप लोग, है ना। टोटल हम लोग को 4 टैग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। जनरली हम लोग 4 टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेबल टैग से हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, टेबल रो बनाना है तो TR टैग, फील्ड बनाना है वो भी फील्ड का हमारा हेडिंग हमारा बोल्ड होना चाहिए, उसके लिए हम लोग TH टैग, और उसके बाद रो के अंदर में डेटा डालना है यानी कि सेल बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे TD का हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग कर लेंगे। अब इसका देखिए सिंटेक्स इसका क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है टेबल टैग की मदद से हम लोग यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। TR का मतलब नया रो क्रिएट करना है। तो उसके बाद TD डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है तो जितना बार आप TD यूज़ करिएगा उतना बार आपका सेल क्या होगा, क्रिएट होता चला जाएगा। और ये TR और है कि ये जो TR जो हम यूज़ कर रहे हैं तो जितना बार आप रो क्रिएट करोगे उतना बार आपको क्या करना होगा, TR आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा TR और TD, यहाँ पे 2-3 TD यहाँ पे मैंने लिखा, तो इस रो में क्या होगा, यानी कि ये वाला जो रो में आपका 3 सेल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको अगला आपको रो क्रिएट करना है तो फिर से आपको क्या लिखना होगा, TR को पहले बंद करना होगा, फिर से आपको TR आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको रो नहीं क्रिएट करना है तो टेबल को क्या कर लेंगे, फाइनली फॉरवर्ड स्लैश की मदद से हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं कैप्शन के बारे में कि जब भी हम लोग टेबल जब क्रिएट करते हैं तो टेबल का हम टाइटल देना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है कि सबसे पहले उसके लिए आपको कैप्शन टैग आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। तो कह रहा है कि इट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ टेबल एंड शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। अब जो कैप्शन जो टैग है ये हमेशा टॉप में होता है। ये क्या करता है कि टेबल के टाइटल को बताता है, टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि ये टेबल किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है। यानी कि मैं टेबल का क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। जैसे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ तो जिससे पता चलता है कि ये फाइल किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है, उसी तरीके से टेबल का भी नाम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैप्शन की मदद से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, दे देंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, तो कहता है कि इसका सिंटेक्स है आपको सिंपल, आपको कैप्शन लिखना है, कैप्शन टैग आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कैप्शन ऑफ टेबल, यानी कि टेबल का कैप्शन आपको यहाँ पे दे देना है। और फाइनली यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा छुटिया है, तो फॉरवर्ड स्लैश की मदद से आपको कैप्शन को क्या कर लेना है, आपको फाइनली क्लोज कर लेना है। तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे समझिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्शन देना है और कैप्शन ऑफ टेबल में आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आप यहाँ पर दे दीजिए। और यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश की मदद से क्या करेंगे, कैप्शन को हम यहाँ से बंद कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है TH टैग क्या है, तो TH टैग का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो जब भी आप कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो कॉलम में आपको फील्ड बनाना है, तो फील्ड को बनाने के लिए हम चाह रहे हैं कि फील्ड हमारा जो हो वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आप TD टैग का यूज नहीं करेंगे, आपको क्या करना होगा, TH टैग का आपको यूज़ करना होगा, यानी कि टेबल हेडिंग का आपको यूज आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम रिकॉर्ड इंटर करेंगे वो फील्ड के ही अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड इंटर करेंगे। तो जो भी हमारा फील्ड बना रहे वो फील्ड का क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंस है ना। तो फील्ड को बनाने के लिए हमको यहाँ पर TH टैग का यूज़ करना होगा। और कह रहा है कि मोस्ट ब्राउजर डिस्प्ले टेबल हेडर्स इन बोल्ड टेक्स्ट। जितने भी ब्राउजर हैं वो बहुत सारे ब्राउजर क्या करते हैं, वो हेडर हमेशा उसको बोल्ड करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ टेबल इन HTML। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो कि ऊपर में है, स्टूडेंट ID, रोल नंबर और नेम के ऊपर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल्स, ये आपका क्या है, कैप्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्शन बोलेंगे।
और स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, नेम, ये सब आपका फील्ड है। और इसी फील्ड को हमने TH टैग का यूज़ करके क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया, जो कि क्या है, बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड है, मोटा है और ये हाईलाइटेड है ना। और बाकी सब यहाँ पे जो रिकॉर्ड है 10101 सचिन कुमार, 10202 श्वेता कुमार, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब आपका डेटा है ना। तो ये सब चीज़ अगर आपको समझ में आया, इसका हम लोग प्रोग्राम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्या, अब है कि ये कैसे आया, ये कैसे ये डिस्प्ले किया, इसका हम लोग सारा कहानी, सारा स्टोरी हम लोग, इसका प्रोग्राम हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपको समझने में, आपको कोई भी टैग समझ में नहीं आया इस वीडियो में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक से भी आप आसानी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स के नाम से है, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।